हेलो फ्रेंड्स, देखिए बच्चों, हमने इलास्टिसिटी के जितने भी थियोरेटिकल टर्म्स थे बच्चों, जितने भी थियोरेटिकल टॉपिक थे, हमने उसको कवर कर लिया बच्चों। सारी चीज़ें हमने डिटेल से आपको समझाया। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों इसके न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल्स हैं, अभ्यास के न्यूमेरिकल्स हैं, सारी चीज़ें स्टार्टिंग से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास से स्टार्ट करते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न 9.1। ठीक है बच्चों, न्यू बुक में 8.1 होगा। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 9.1 प्रश्न को समझते हैं बच्चों। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 4.7 मीटर लंबे, आप स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि 4.7 मीटर लंबे व 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के स्टील के तार तथा 3.5 मीटर लंबे और 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार दिए गए हैं बच्चों। कह रहा है समान परिमाण के भारों को लटकाने पर उनकी लंबाइयों में समान वृद्धि होती है। ठीक है, तो स्टील तथा तांबे के यंग प्रत्यास्था गुणांक का रेशियो फाइंड करिए बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फिजिक्स का सवाल करते समय जितने भी पहले जो टर्म्स उसमें दिए हो बच्चों, जितने भी गिवन वैल्यूज दिए हो, ठीक है, उनको आप नोट कर लिया करिए। ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड करना है आप निकाल लेंगे। देखिए, तो 4.7 मीटर लंबा एक वायर है बच्चों। ठीक है, और इसमें दो वायर है बच्चों, एक स्टील है बच्चों और एक है आपका तांबा बच्चों। ठीक है, तो पहले स्टील के लिए देखते हैं बच्चों, तो लिखिएगा फॉर स्टील। ठीक है, फॉर स्टील। स्टील के लिए बच्चों जो जो चीज़ें गिवन है आप नोट कर लीजिए। स्टील की जो लंबाई है बच्चों, स्टील वायर की जो लंबाई है, एल की वैल्यू दिया हुआ है 4.7 मीटर। ठीक है, फिर आगे बच्चों इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया हुआ है, इसको एस से हम डिनोट कर लेते हैं। स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। ठीक है, और आगे दिया हुआ है बच्चों 3.5 मीटर लंबे बच्चों और 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार। ठीक है बच्चों, तांबा दिया हुआ है, तो इसको लिखिएगा फॉर कापर। ठीक है बच्चों, फॉर कापर। तो कापर के लिए बच्चों क्या दिया हुआ है? एल, इसको सी से लिख लीजिएगा, और बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया को ए सी से। ठीक है, तो एल सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। ठीक है बच्चों, ए सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁻⁻ कितना बच्चों? -5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों कापर के वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है। आया समझ में? तो कह रहा है कि बच्चों तांबे के तार पर दिए गए समान परिमाण के भारों को लटकाने पर, देखिए जो स्टील का वायर है बच्चों, ठीक है, और जो बच्चों क्या है वह कापर का वायर है, दोनों पर समान भार लटकाया गया है। कहने का मतलब यह है बच्चों, दोनों पे जो फोर्स लगाया गया है नीचे F बराबर जो mg है, वो दोनों पे इक्वल है बच्चों, जिसको आप स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पर समान प्रतिबल लगाया गया है बच्चों। ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स एक तरीके से दोनों पर समान लगाया गया है, दोनों को समान बल से खींचा गया है। तो हम बोल सकते हैं बच्चों, देखिए आप भार mg लिख सकते हैं, या सीधा बच्चों Fs इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? Fs इज इक्वल टू Fc बोल सकते हैं। यानी स्टील पर नीचे जो कार्य करने वाला फोर्स है और कापर पर कार्य करने वाला नीचे जो फोर्स है बच्चों, दोनों इक्वल है। समान परिमाण के भार लटकाने पर उनकी लंबाइयों में समान वृद्धि होती है बच्चों। देखिए स्टील का जो वायर है बच्चों और जो कापर का वायर है, इन दोनों पर समान बल लगाने पर या समान भार लटकाने पर दोनों की लेंथ में समान वृद्धि होती है। तो क्या लिखेंगे? मान लीजिए इसकी लंबाई में वृद्धि बच्चों डेल्टा एल एस है। ठीक है, स्टील के वायर में, और कापर का जो वायर है बच्चों उसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल सी है। तो ये भी क्या है? इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि लंबाइयों में समान वृद्धि हो तो स्टील और तांबे के यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है बच्चों, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालना है बच्चों, तो क्या निकालना है आपको? गामा स्टील अपान बच्चों क्या? गामा कापर। ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? देखिए इसको आप दो तरीके से बच्चों फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसमें लगाइए प्रोपोर्शनैलिटी रूल। ठीक है, आप नीट में, आईआईटी में बच्चों, जेईई मेंस में प्रोपोर्शनैलिटी रूल लगा के जब भी कोई वैल्यू कांस्टेंट दी हुई हो, ठीक है बच्चों, तो आप प्रोपोर्शनैलिटी रूल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। ठीक है, ये कंपटीशन का तरीका है। बोर्ड में भी आप ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्लास 9th में, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन किए होंगे फिजिक्स में 9, 10th में प्रोपोर्शनैलिटी से बच्चों, ग्रेविटेशन में। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, और बेसिक तरीका वो कैसे आया है वो भी हम आपको समझा देते हैं मेथड 2 से। ठीक है बच्चों, तो पहले मेथड 1 देखिए। देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालना है बच्चों, गामा की वैल्यू। गामा का फार्मूला आप जानते हैं। क्यों गामा निकालेंगे बच्चों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि लेंथ में वृद्धि की बात कर रही है, तो गामा ही पूछेगा आपसे।
ठीक है। तो देखिए अगर गामा एस निकालना है बच्चों, या पहले आप गामा की बात करिए, लिखिएगा चूंकि हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, गामा का फार्मूला बताइए। देखिए गामा है बच्चों यंग प्रत्यास्था गुणांक, बताए थे हमने आपको। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी बच्चों क्या, सिग्मा एल लैटरल सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बच्चों। ठीक है, एप्सिलॉन एल, ये हमने आपको फार्मूला बताया था बच्चों। तो यहाँ से आप देखेंगे तो बच्चों गामा का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, गामा की जो वैल्यू आएगा, देखिए सिग्मा एफ अपान ए होगा, एप्सिलॉन बच्चों क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल, तो एल चला जाएगा ऊपर, तो क्या फार्मूला होगा, एफ इंटू एल अपान ए इंटू बच्चों कितना, डेल्टा एल, ये फार्मूला आएगा। तो देखिए बच्चों दो चीज़ों के लिए है बच्चों गामा, दो टर्म्स के लिए, एक है बच्चों स्टील और एक है बच्चों कापर। तो इसमें देख रहे हैं कि फोर्स जो है दोनों का समान है बच्चों, यानी ये जो फोर्स है बच्चों, जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये दोनों में क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, कांस्टेंट हो गया, दोनों में इक्वल है। इसी तरीके से दोनों में जो लंबाई में वृद्धि हो रही है बच्चों, ये भी दोनों में क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू हो गई कांस्टेंट बच्चों। ठीक है, तो जो गामा है बच्चों वो किस पर डिपेंड कर रहा है, बस ये चेक कर लीजिए। तो जो गामा है वो एल बाई ए पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेंथ बाई एरिया पे बच्चों, एक्चुअल जो लेंथ है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से आप फार्मूला लगा सकते हैं बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी रूल में। देखिए गामा एल के प्रोपोर्शनल है तो ये सीधे अनुपात में बटेगा, और गामा जो है बच्चों एरिया के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टे अनुपात में बटेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ से आप बताइए, गामा वन अपान गामा टू लिखना हो। ठीक है बच्चों, तो गामा वन क्या है बच्चों, स्टील है तो एस से लिखिएगा, गामा टू क्या है, कापर है, दूसरा बच्चों वायर, तो इसको सी से लिख लीजिएगा। फिर देखिए अब स्टील ऊपर है तो ये प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो एल एस अपान क्या होगा, एल एस अपान एल सी होगा, आया समझ में, एल एस अपान एल सी। और चूंकि ये बच्चों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बताइए ए एस अपान ए सी नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ये उल्टे अनुपात में बटेगा, तो क्या लिखेंगे, ए सी अपान ए एस। ठीक है, स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया नीचे होगा और कापर का क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर होगा। ठीक है बच्चों, आपको समझाया गया होगा क्लास 9th में, हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे जानते होंगे, कहीं पर भी ए प्रोपोर्शनल टू बी है तो ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू होता है बच्चों। ए इज प्रोपोर्शनल टू वन अपान बी हो बच्चों, तो ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी टू अपान बी वन होता है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए ये ए सी बच्चों ऊपर हो जाएगा, ए एस नीचे हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। बस आप वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ से बच्चों, वाई एस अपान वाई सी की वैल्यू आ जाएगी। तो बताइए एल एस की वैल्यू कितना है बच्चों, स्टील की जो लेंथ है वो 4.7 है बच्चों। ठीक है, इंटू ए सी क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों कापर का 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -5 बच्चों। नीचे एल सी बच्चों, बताइए कापर की लेंथ 3.5 है बच्चों, इंटू बताइए ए एस स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया 3 इंटू 10 की पावर बच्चों कितना, -5। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, 4.7 अपान 3.5, सेम प्लेस पर डेसिमल हटा दीजिए बच्चों। ठीक है, और ये कितना आएगा, 4 7 जा, ये 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 कैंसिल हो जाएगा, 4 7 जा 28। ठीक है, 4 4 जा 16 और 2 बच्चों कितना 18, सेम प्लेस पर डेसिमल हमने डेसिमल हटा दिया है। ठीक है बच्चों, 188, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 9 और 1 बच्चों कितना 10, 105। ठीक है, 188 में 105 से बच्चों डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो ये समथिंग बच्चों कितना आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करके देखिएगा 1.8 समथिंग आएगा बच्चों। ठीक है, बताइए इसका अगर यूनिट लिखना हो तो यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों, क्योंकि दोनों क्या है, गामा का रेशियो है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मात्र कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी रूल आप ध्यान रखा करिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए आप बेसिक तरीके से भी करते बच्चों तब भी वैसे ही होता है। देखिए यहाँ से ये गामा एस अपान बच्चों क्या है, गामा सी, गामा एस, और ये क्या है बच्चों, गामा सी की जो वैल्यू है 1.8 आ जाएगा। ठीक है, बेसिक तरीके से ये मेथड 2 बच्चों। ठीक है, जो बेसिक हमारा तरीका है, आप क्या करिए, देखिए गामा एस अपान बच्चों क्या निकालना है, गामा सी निकालना है, दोनों का फार्मूला लगा लीजिए। देखिए गामा एस का फार्मूला लगाएंगे, गामा का फार्मूला होता है एफ एल अपान ए इंटू डेल्टा एल, तो गामा एस स्टील के लिए गामा का फार्मूला क्या होगा बताइए, स्टील है तो स्टील पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, एफ एल तो एल एस हो जाएगा अपान बच्चों ए इंटू, ठीक है, देखेंगे तो कट उठ के बच्चों फाइनली यही आएगा सारी चीज़ें, ए इंटू, तो ए किसका बच्चों, स्टील के लिए, तो ए एस लिखिएगा, इंटू कितना डेल्टा एल एस। ठीक है, स्टील के लिए अपान लिखिए। इसी तरीके से कापर के लिए देखिए बच्चों, कापर के लिए
कार्य करने वाला फोर्स, फार्मूला वही FL/A इंटू डेल्टा एल, तो कापर के लिए है तो FC लिखिएगा, इंटू LC लिखिए, अपान बच्चों क्या हो जाएगा, बोलिए AC लिखिए, इंटू क्या लिखिए, डेल्टा LC लिखिए। ठीक है, कापर की लेंथ में वृद्धि। तो आप जान रहे हैं बच्चों, देखिए यहाँ से FS की जो वैल्यू है वो FC के इक्वल है, तो देखिए ये वाला टर्म चला जाएगा बच्चों यहाँ पर, और ये वाला टर्म कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो FS की वैल्यू जो है बच्चों वो FC से क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्योंकि ये वाला टर्म उठ के यहाँ पर आएगा। ठीक है, और FS और FC क्या है, बराबर है, दोनों वायर पे बच्चों समान भार लटकाया गया है। आया समझ में, तो समान भार लटकाया जाएगा तो ये बच्चों इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए बच्चों, दोनों की लंबाई में वृद्धि समान है तो डेल्टा LS ये वाला टर्म जाएगा ऊपर, तो डेल्टा LS से बच्चों डेल्टा LC कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में, इस तरीके से। तो जब डेल्टा LS से डेल्टा LC कैंसिल हो जाएगा तो अब जो बच रहा है उसको नोट कर लीजिए, और नोट करेंगे बच्चों तो यहाँ से आप गामा S अपान गामा C की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए जरा, ऊपर बचा है बच्चों LS और नीचे से ये AC जाएगा, तो क्या लिखेंगे, LS इंटू बच्चों क्या, AC, अपान बताइए कितना आएगा। देखिए ये वाला टर्म उठकर ऊपर जाएगा तो यहाँ बचा है AS और ये LC चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे, LC इंटू AS। देख लीजिए वही आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो प्रोपोर्शनैलिटी रूल आप ध्यान रखिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, प्रोपोर्शनल का जो तरीका है, ठीक है, वैल्यू इसमें आप पुट कर लेंगे तो फिर वापस से वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्टील के लिए पुट कर लीजिए, कापर का क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों अच्छे से ऐसे, तो प्रोपोर्शनैलिटी रूल आप ध्यान रखा करिए। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं 9.2। इसमें क्या कह रहा है, देखिए बच्चों 9.2 की बात करें तो इसमें कह रहा है बच्चों, फिगर में किसी दिए गए पदार्थ के लिए प्रतिबल विकृति ग्राफ दिखाया गया है बच्चों। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक दिया गया है। ठीक है, और इस पदार्थ के लिए कह रहा है कि बच्चों यंग प्रत्यास्थता गुणांक और सन्निकट पराभव सामर्थ्य क्या होगा। ठीक है, सन्निकट पराभव सामर्थ्य बच्चों, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बच्चों आपको पराभव सामर्थ्य के बारे में समझाया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले बच्चों हम इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से प्रतिबल विकृति ग्राफ से यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैसे फाइंड करेंगे, सारी चीजें हमने थियरी में बच्चों डिस्कस की हुई है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे वीडियो का, आप वहां से देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए अगर बच्चों आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है तो हमने आपको बताया था कभी भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देकर अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस ग्राफ का बच्चों स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, स्लोप, प्रवणता बच्चों, तो प्रवणता अगर निकालना है बच्चों तो देखिए जब प्रवणता निकालेंगे तो आप कहीं पर भी कोई पॉइंट लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा पॉइंट उठाइए जिससे आप एग्जैक्ट फिगर पा पाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ से बच्चों अगर इस पॉइंट को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं आ पाएगा, इसको लेकर सॉल्व करेंगे इस पर नहीं आ पाएगा, इसको लेकर सॉल्व करेंगे इस पर नहीं आ पाएगा, लेकिन इस पॉइंट को लीजिए, ठीक है, तो आप एक एग्जैक्ट फिगर पा पाएंगे बच्चों। ठीक है, मिल पाएगा आपको कि प्रतिबल कितना है, विकृति कितना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट को लेकर आप यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकाल लीजिए। तो देखिए पहले का सॉल्यूशन, ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं बच्चों गामा का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब जिस तरीके का प्रतिबल होगा वैसा प्रतिबल, और जिस तरीके की विकृति होगी वैसा विकृति होगा। ठीक है, तो हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन लिखते हैं, ध्यान रखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन का मतलब बच्चों क्या होगा, प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, प्रतिबल बटा विकृति, यही तो है स्लोप। बताइए स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी ग्राफ का बच्चों, अगर कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस में परिवर्तन बटा एक्स एक्सिस में परिवर्तन। वाई एक्सिस पर क्या है बच्चों, प्रतिबल है सिग्मा, एक्स एक्सिस पर क्या है, विकृति है, बस खत्म, वैल्यू पुट करिए बच्चों। ठीक है, तो गामा की वैल्यू यहाँ से बताइए, प्रतिबल इस पॉइंट पर प्रतिबल क्या है बच्चों, 150। ठीक है, 150, लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के मल्टीपल में लेना आपको। ठीक है, तो इंटू 150 के साथ बच्चों क्या होगा, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में, देखिए यहाँ पे प्रतिबल ये है बच्चों, तो विकृति कितनी है, 0.002। ठीक है बच्चों, देखिए 0 से 0.002 है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों 0 से 150 हुआ तो 150 माइनस 0 करेंगे तो यही आएगा, हमने माइनस 0 वगैरह नहीं किया हुआ है। डिफरेंस निकालते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बच्चों। ठीक है, स्लोप आप पढ़े होंगे, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 बच्चों, कोऑर्डिनेट दिया हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, y2 ये हो गया, y1 ये हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, गामा कितना आएगा 150। ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना बच्चों 6
अब देखिए इसको 10 निकाल के बच्चों ये क्या कर लीजिए 7 कर लीजिए, 10 की पावर 7 हो जाएगा। और इसको आप क्या लिखेंगे 2 इंटू डेसिमल को 3 प्लेस इधर भेजिए, 1 2 3, 10 की पावर कितना हो जाएगा -3। इसको कैंसिल कर लीजिए यहाँ से। तो कैंसिल करेंगे तो गामा की वैल्यू कितना आएगा बच्चों 15 का आधा कितना बताइए 7.5, 7 पॉइंट कितना होगा बच्चों 5, ठीक है, इंटू 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 गुणे 10 की पावर 3। तो गामा की वैल्यू कितना हो जाएगा 7.5 इंटू बच्चों कितना 7 और 3 10, 10 की पावर 10। बताइए गामा का यूनिट क्या होगा, बोलिए। गामा बच्चों प्रतिबल बटा विकृति है, विकृति का कोई मात्रक नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गामा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 7.5 इंटू 10 की पावर बच्चों 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस ग्राफ से गामा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, जिसको यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आया समझ में। अब देखिए बच्चों सन्निकट पराभव सामर्थ्य को समझते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बताया था बच्चों यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाया था, पहले ए बनाए थे बच्चों, उसके बाद बी बनाए थे, उसके बाद सी डी, इस तरीके से था बच्चों। ठीक है, तो ए तक हमने बताया था बच्चों ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, यानी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के हटाएंगे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट पर हम जाते हैं बच्चों, तो उसको हम यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, बट आप स्ट्रेस लगाएंगे बच्चों, ठीक है, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के छोड़ेंगे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, बट प्रोपोर्शनैलिटी वाला रूल नहीं चलता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। अभी भी अगर आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे बच्चों तो स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, और इलास्टिक लिमिट उसको बोल सकते हैं बच्चों, एक तरीके से हमने आपको बताया था जो यील्ड स्ट्रेंथ वाला पॉइंट होता है, वहां तक बच्चों उस क्षेत्र को इलास्टिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चों क्या करेंगे यील्ड पॉइंट से आप बाद जाते हैं, ठीक है, तो वो प्लास्टिक रीजन में पहुंच जाता है, यानी अब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के हटाने पर वापस वो अपनी पोजीशन में नहीं आ पाता है बच्चों वायर। ठीक है, ध्यान रखिए, उसके अंदर बच्चों अस्थायी रूप से परिवर्तन आ जाता है, इस वजह से उसको हम बी के बाद का जो पॉइंट होता है बच्चों उसको हम प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस ग्राफ में देखेंगे बच्चों तो कहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, यहीं तक है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसी पॉइंट को बच्चों इसमें देखिए ये शायद पॉइंट दिया हुआ है, ये शायद दिया हुआ है क्या, एक मिनट देखिए बच्चों, इस पॉइंट को इसने नहीं कुछ नहीं माना हुआ है बच्चों। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसी पॉइंट को आप कुछ मान लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप देखिए बच्चों यहाँ से, इसके बाद इसी पॉइंट को तो क्या बोलेंगे, बोलिए यील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे बच्चों। हमने बताया था बच्चों यील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन किया था, एक ऐसा प्रतिबल, ठीक है बच्चों, जहाँ तक बच्चों क्या हो उसको लगाने पर बच्चों मैक्सिमम ऐसा प्रतिबल, ठीक है, जहाँ तक वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी वायर के अंदर बची रहे बच्चों। ठीक है, यानी एक्सटर्नल फोर्स हटा लेने पर वापस अपनी पोजीशन में आ जाए बच्चों। यहाँ पे हमने दिखाया था बच्चों सिग्मा वाई से, सिग्मा एस से बच्चों, ठीक ना, सिग्मा एस मैक्सिमम स्ट्रेस बच्चों। हालांकि वो वाला मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं बच्चों जहाँ पे तार टूटने से पहले तक सहन कर सके, उसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये यील्ड स्ट्रेंथ वाला सिग्मा एस हमने आपको बताया था यहाँ से, तो ये कितने पर आ रहा है बच्चों 300। इसके बाद इसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों सन्निकट पराभव सामर्थ्य। ठीक है, आप पिछला वीडियो देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला तो ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा इसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बची रहेगी, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। और यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है बच्चों, यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों, ठीक है, बताइए यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सन्निकट का मतलब होता है बच्चों लगभग में, ठीक है, यानी इसके ज़्यादा आप जाएंगे, ठीक है, इसके करीब जाएंगे बच्चों तो ये लगभग 300 पे आएगा, और इसके बाद जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इलास्टिसिटी की समाप्त हो जाएगी। तो ये कितना होगा बच्चों सिग्मा, बताइए 300 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जिसको आप सिग्मा एस से लिख सकते हैं, सिग्मा एस का मतलब शियरिंग वाला नहीं बच्चों, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ ये वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो सिग्मा एस की वैल्यू 300, और जान रहे हैं बच्चों 10 की पावर 6 का मल्टीपल है तो इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से तो सिग्मा एस की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 2 और 6 बच्चों कितना 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। ये यील्ड स्ट्रेंथ है बच्चों। ठीक है, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यील्ड स्ट्रेंथ आपको समझाया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 यहाँ पर, यही बच्चों मैक्सिमम स्ट्रेस है जब तक कि उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बची हुई है, उसके बाद इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। आया समझ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा बच्चों, सारी चीज़ें हमने थियरी में आपको सब समझाया हुआ है बच्चों। हमने ग्राफ देकर ऐसे 3-4 ग्राफ बनाया था बच्चों और बताया था। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन वही है ये। ठीक है,
तो देखिए बच्चों तीसरे प्रश्न को देखते हैं, आप स्क्रीन पे देखिए। कह रहा है दो पदार्थों ए और बी के लिए प्रतिबल विकृति ग्राफ दिया गया है बच्चों, एक ए है और एक बी है। इन ग्राफों को एक ही पैमाना मानकर खींचा गया है। किस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है? दोनों पदार्थों में कौन अधिक मजबूत है? बताइए किसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होगा? जिसका स्लोप ज्यादा होगा बच्चों। कोई भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देकर अगर बच्चों आपसे क्या पूछे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देकर यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछे, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होगा। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालने के लिए स्लोप फाइंड करिए। देखिए ये है बच्चों थीटा, ये है थीटा, बताइए कौन ज्यादा है? इसको थीटा ए मानिए, इसको थीटा बी मानिए। तो आप देख रहे हैं, देखेंगे बच्चों ग्राफ से, अपने बुक में देखिए, ग्राफ में देखेंगे तो थीटा ए, ठीक है बच्चों, इसका एक्स एक्सिस के साथ ढलान क्या है बच्चों? इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, ठीक है, थीटा ए। आप जानते होंगे बच्चों मैथमेटिक्स में स्लोप निकालना पड़े होंगे, बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान दें, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो बच्चों, तो कोऑर्डिनेट गिवन रहता है तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। लेकिन अगर एंगल दिया हो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं है, और अगर एंगल गिवन हो तो स्लोप निकालने के लिए m इज इक्वल टू क्या लगाते हैं बच्चों? tan थीटा, ठीक है, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो जिसका थीटा ज्यादा होगा बच्चों, एक्स एक्सिस के साथ ढलान ज्यादा होगा। आप बेसिक स्लोप का फार्मूला कर सकते हैं बच्चों, बेसिक स्लोप का जो कंसेप्ट होता है, जिसका ढलान एक्स एक्सिस से क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा, ठीक है, उसका स्लोप ज्यादा होगा, वही है, ठीक। तो थीटा ए बच्चों देखेंगे थीटा बी से ज्यादा है, तो बताइए किसका? वायर ए का, पदार्थ ए का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा बच्चों, पदार्थ बी के यंग प्रत्यास्थता गुणांक से क्या होगा? ज्यादा होगा। आया समझ में? और हमने बताया था बच्चों दूसरा आपसे क्या पूछा है, देखिए पहला पूछा किस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होगा, तो ए वाले पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होगा बच्चों। आया समझ में? आगे देखिए बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ बच्चों अधिक मजबूत है, तो कौन सा पदार्थ अधिक मजबूत होगा? हमने बताया था बच्चों इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी में पहले ही लेक्चर में, ठीक है बच्चों, कि जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होगा बच्चों उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, मोर इलास्टिक होता है। रबर और स्टील का एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, तो स्टील की यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक आई थी बच्चों रबर से, इस वजह से स्टील मजबूत होता है। आया समझ में? अधिक मजबूत होता है। तो जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है, वो क्या होगा? अत्यधिक मजबूत होगा। तो ए वाला जो पदार्थ है बच्चों वो क्या होगा? बी के रिस्पेक्ट में मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि ए वाले की यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होने की वजह से उसकी इलास्टिसिटी भी क्या है बच्चों? अधिक है। ए मोर इलास्टिक है बी से बच्चों, बी लेस इलास्टिक है। आया समझ में? तो ए वाला पदार्थ ज्यादा मजबूत होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए बच्चों 9.4 सवाल, ये भी एक थियोरेटिकल सवाल है, सब पीछे किए हुए आप लोग। कह रहा है निम्नलिखित दो कथनों को ध्यान से पढ़िए और कारण सहित बताइए कि वे सही हैं या गलत हैं। कह रहा है बच्चों इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग गुणांक अधिक होता है। देखिए पीछे हमने कराया हुआ है, इस्पात मतलब बच्चों स्टील है, ठीक है, तो स्टील की अपेक्षा रबड़ का यंग गुणांक अधिक है। बताइए सही है कि गलत है? कह रहा है बच्चों चौथे प्रश्न में स्टील की यंग गुणांक, ठीक है बच्चों, स्टील का जो यंग गुणांक है, कह रहा है बच्चों इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग गुणांक, ठीक है बच्चों, पहले रबर की बात किया है, रबर का जो यंग गुणांक है बच्चों वो ज्यादा है, किससे? स्टील से। गलत है बच्चों, ठीक है, जिसका यंग गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होगा वो मोर इलास्टिक होगा बच्चों। तो इसमें कह रहा है रबर का यंग प्रत्यास्थता गुणांक स्टील से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? गलत होगा, ठीक है बच्चों, रबर का कम होता है स्टील से बच्चों, इस्पात से। आया समझ में? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका गलत हो जाएगा। बी वाले में कह रहा है बच्चों किसी कुंडली का तनन उसके अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। किसी कुंडली का जो तनन है बच्चों उसके अपरूपण गुणांक से। सही बात है बच्चों, देखिए कुंडली मतलब स्प्रिंग, स्प्रिंग में जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं बच्चों तो टेंजेंशियली लगाते हैं, स्पर्श रेखीय रूप से बच्चों। तो वहाँ पे क्या होगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा या शियरिंग स्ट्रेस होगा, और शियरिंग स्ट्रेस लगाने की वजह से, ठीक है बच्चों, अपरूपक विकृति लगाने पर उसके अंदर अपरूपण विकृति उत्पन्न होगा बच्चों, ठीक है, अपरूपक प्रतिबल लगाने से अपरूपण विकृति उत्पन्न होगा। शियरिंग स्ट्रेस लगाने से शियरिंग स्ट्रेन आएगा, या टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाने से टेंजेंशियल स्ट्रेन आएगा, ठीक है बच्चों। तो वो उसका जो अनुपात होगा उसको हम क्या बोलते हैं? अपरूपण गुणांक बच्चों। आया समझ में? ठीक है, ध्यान दीजिए। तो उसको हम किससे डिफाइन करेंगे? अपरूपण गुणांक से बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि किसी कुंडली का तनन उसके अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। आया समझ में? ठीक है, अपरूपण गुणांक या बच्चों दृढ़ता गुणांक, जिसको ईटा से हम डिनोट करते थे। आया समझ में? ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों। तो देख लीजिए बच्चों, इस तरीके से सारे सवाल किए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये सारी चीज़ें बच्चों आपको अच्छे समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।